सिंध में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल फोन सिम ब्लॉक होगी। सिंध टास्क फोर्स के इजलास में फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अगले माह रोक देंगे। सेक्रेटरी फाइनेंस को AG सिंध से राब्ते की हिदायत। पीर से तालीमी इदारे, शादी हॉल्स और दरगाहें बंद। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। रेस्टोरेंट से इंडोर और आउटडोर पर भी पाबंदी। शॉपिंग मॉल्स, बाजारों के औकात कार सुबह 6 था शाम 6 बजे होंगे। सरकारी और निजी दफातर में 50% हाजिरी होगी। कराची में कोरोना की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 24% रिकॉर्ड। सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 10% रही। एक रोज़ के दौरान मुल्क में 1425 लोग कोरोना से मुतासिर। वायरस ने मजीद 11 अफराद की जान ले ली। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 5.65% रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिलावल भुट्टो जलसों से खिताब करेंगे। पोलिंग 25 जुलाई को होगी। मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन फरहत अली मीर कहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। इसीलिए फ़ौज की खिदमत हासिल की। चित्राल में एक वोटर के लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाए गए। 829 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन और 1200 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। 45 नशिस्तों पर 32 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर इलेक्शन कमीशन के हुक्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या यह है नए पाकिस्तान में इंतखाबात का तक़द्दुस? शहरी रहमान का ट्वीट। कहा वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर उमूर की इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद आज़ाद कश्मीर में मौजूदगी इंतखाबात की शफाफियत और वफाकी हुकूमत के किरदार पर सवाल उठा रही है। जब भी अवाम में जाने का वक्त आएगा लोग तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर देंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद 20 रुपये इजाफा करेगी। IMF की डिक्टेशन के तहत मुल्क को चलाने की कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद 20 रुपये इजाफा करेगी। बरतानिया ने नवाज शरीफ टाइप अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। शहबाज गिल का दावा। ट्वीट में कहा कि करप्ट लोगों ने आखिर अपने अंजाम को पहुंचना है। पैसा चोरी करके बरतानिया में जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले मरहले में 5 ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई देर आयद दुरुस्त आयद है। एंटी करप्शन पंजाब नून लीगी MNA अली गौहर को हरासा ना करे। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। फरीकैन से आइंदा समात पर जवाब तलब। एंटी करप्शन ने लीगी MNA और उनके मरहूम भाई को तलबी का नोटिस भेजा था। हैदराबाद में हैस्को ट्रांसफार्मर फटने से जख्मी एक और शख्स चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 12 अफराद जख्मी। लवाहिकीन का एहतजाज। हैस्को अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा कोई ताज़ियत तक करने नहीं आया। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और गवर्नर सिंध से इंसाफ देने की अपील। E11 इस्लामाबाद लड़का लड़की ज्यादती केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा और 2 शरीक मुलजिमान मुहिब बंगश और बिलाल मरवत को मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पीर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। नूर मुकद्दम कत्ल केस में IG इस्लामाबाद की मुलजिम जाहिर जाकिर का नाम ECL में शामिल करने और मुलजिम के बैरून मुमालिक क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए मुताल्लिका इदारों से राब्ते की हिदायत। IG काजी जमील ने कहा कि तफ्तीश में इंसाफ के तकाजे पूरे करके मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। कराची आइलाइशों से भरा है। सिंध के मुतादिद शहर बारिश के पानी में डूबे हैं। वज़ीर आला और वज़ीर बल्दियात चैन की बांसुरी बजाकर सो रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का ट्वीट। ईद का तीसरा दिन सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला आज भी जारी। मुख्तलिफ शहरों में ऊँट, गाय, बैलों, बकरों और दुम्बों की कुर्बानी। घर पकवानों की खुशबुओं से भी आज महक उठे। दावतों का एहतमाम। लाहौर और कराची और दीगर शहरों में आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार।